हेलो बच्चों, आपका स्वागत है रियल के बादशाह सोन फिजिक्स सेंटर में। तो दोस्तों हम लोग केवल बोर्ड के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। जो बोर्ड में आपका बार बार पूछ रहा है उसी क्वेश्चन को हम डिराइव कर रहे हैं, उसी को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो टोटल तरीका से आप टोटली हम लोग बोर्ड टॉपर करने के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बोर्ड में कैसे टॉप करें वही चीज आपको पढ़ाया जा रहा है कि आप उस चीज को पढ़िए, फालतू चीज नहीं पढ़ रहा है, ठीक है ना। दोस्त हम लोग क्या करेंगे, हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जो भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड का क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। टोटली यहाँ पे बना दिया जाएगा। पहले भी आपका बोर्ड का क्वेश्चन बनेगा, पहले तो आपका 2 नंबर 5 नंबर 3 नंबर कैसे लिखना है थ्योरेटिकली बताया जाएगा। उतना बताने के बाद फिर आपको जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है न्यूमेरिकल वो टोटली बना दिया जाएगा दोस्त, हर एक चैप्टर का। उसके बाद तो हम लोग का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। और जब आप 12th का एग्जाम दे दीजिएगा उसके बाद आपका एक और दो मंथ में आपका टाइम मिलता है मेडिकल और इंजीनियरिंग का, ठीक है ना। तो दोस्त आपका मेडिकल और इंजीनियरिंग का जो आपका समय मिलेगा, ठीक है, 1 मंथ 2 मंथ 1.5 मंथ जो भी समय मिलेगा आपको, उसमें देखिएगा दोस्त हम लोग क्वेश्चन के ऐसे ऐसे उड़ा देंगे, ठीक है ना। मेडिकल हो या इंजीनियरिंग का हो, क्यों? क्योंकि हम लोग पूरा थोड़ी तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज फिजिक्स को पढ़ चुके हैं, क्योंकि बोर्ड में हमको टॉप करना, ठीक है ना। और जो बोर्ड में टॉप करने पड़े हैं पूरा कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट पे देखिएगा आप मेडिकल का क्वेश्चन या जेईई के क्वेश्चन, ठीक है ना, ऐसे उड़ा देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में आके बोलेगा क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, मार फाइट को उसको उल्टा देंगे, ठीक है ना। मेडिकल का क्वेश्चन होता है, इंजीनियरिंग क्वेश्चन हो, क्या कि भाई उसमें कुछ दम नहीं है, ठीक है ना। पहले तो क्या करो, पहले बोर्ड पे तो फोकस करो और आपको हम दिखाएंगे कि मेडिकल का क्वेश्चन या इंजीनियरिंग का क्वेश्चन कैसे आता है और हम कैसे मार मार के एक एक फाइट में उस क्वेश्चन को उड़ाते चलेंगे, ठीक है ना। तो तुमको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी तत्काल में हमको आईटी जेईई मेडिकल छोड़ दीजिए, वो हम कुछ नहीं करने वाले हैं। अभी कीजिए क्या आपको बोर्ड में कैसे टॉप करना है, इसमें हम फोकस करेंगे, ठीक है ना। और उसी हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बाकी देखिएगा जो भी आपका मेडिकल का क्वेश्चन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे, ठीक है, जब आप एग्जाम दे दीजिएगा। अच्छे दोस्त देखिए, माने जो बच्चे मेडिकल तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको खाली बताया जा रहा है कि ये आपका मेडिकल क्वेश्चन, ये आपका इंजीनियरिंग क्वेश्चन, ठीक है ना। आप बोर्ड के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है तो उसको तो पहले टेंशन किसका होगा, बोर्ड का टेंशन होगा। आप बोर्ड तो पढ़ा नहीं है तो उसमें वो डिप्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग का क्या कॉन्सेप्ट है कि पहले बोर्ड क्लियर कर रहे हैं, क्या कर दोस्त, हम लोग बोर्ड क्लियर कर रहे हैं और जब बोर्ड के लिए सिलेबस कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। बोर्ड में जब मेरा अच्छा मार्क्स आ जाएगा, बोर्ड में हम अच्छा एग्जाम दे देंगे तो हमको तो पूरा याद है ही। उसके बाद जेईई का या नीट का क्वेश्चन को ऐसे चुटकी बजाएंगे, सॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, आप लोग प्रॉपर तरीका से नोट्स बनाते चले, याद करते चलिए, ठीक है ना। क्योंकि हमको बोर्ड में क्या करना, हमको टॉप करना, ठीक है। तो दोस्त पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है। आज उसका क्या देखेंगे हम लोग, उसका डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखते चलिए। तो हेडिंग लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस प्लेस्ड at a certain combination of lens placed at certain distance, combination of lens placed at a certain distance, ठीक है ना। इसको कीजिए बुआ वीवीआई, क्या कीजिए दोस्त, आपका वीवीआई कीजिएगा और यहां लिख लीजिएगा बोर्ड एग्जाम। क्या बाबू आपका बोर्ड एग्जाम, क्या दोस्त आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना दोस्त। जो पढ़ा रहे हैं केवल अभी हम लोग फोकस करना केवल बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। जो आपका बोर्ड में क्वेश्चन आ रहा है उसी का हम लोग पढ़ाई करना, ठीक है। तो हेडिंग दीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है ना। मतलब भाई दो को अगर किसी डिस्टेंस पे रखेंगे, ठीक है ना, एक से एक या दो, ठीक है, या उससे अधिक भी, ठीक है ना। तो दोस्त क्या क्या हो सकता है, ठीक है, इसका डेरिवेशन कैसे होगा वही बता रहे हैं, ठीक है। तो अब ये एग्जाम में बहुत बार पूछा, इसलिए लिखे वीवीआई और यहाँ लिखा गया क्या, बोर्ड एग्जाम, मतलब बोर्ड में ये आएगा, ठीक है। तो दोस्त पहले लिखेंगे, पहला चीज एक चीज पहले सीखेंगे, डेविएशन, डेविएशन प्रोड्यूस बाय सिंगल लेंस, क्या दोस्त, डेविएशन प्रोड्यूस बाय सिंगल लेंस, ठीक है ना। पहले हम लोग सिंगल लेंस देखते हैं, फिर हम लोग डबल लेंस भी देखेंगे, ठीक है ना, और उसका निकालेंगे, ठीक है ना। आपका जो भी फॉर्मूला आपका आएगा वो आपको निकाला जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए दोस्त यहाँ पे क्या लिखा गया, डेविएशन प्रोड्यूस बाय सिंगल लेंस, क्या दोस्त आपका सिंगल लेंस का क्या क्या डेविएशन होगा। तो देखिए यहाँ पे पूरा आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखते चलिएगा, समझते चलिएगा बहुत। ये क्या दोस्त आपका, ये आपका लेंस है, क्या दोस्त आपका, एक आपका लेंस हो गया दोस्त,
बाबू यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे, क्या दोस्त आपका यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है बाबू, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, यहाँ क्या आपका बाबू दिस इज ऑब्जेक्ट। बाबू यहाँ से एक लेंस से बाबू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो बाबू यहाँ से एक रे भेजे, क्या दोस्त आपका यहाँ से रे भेजे, ठीक है ना, तो दोस्त यहाँ से जाएगा, ठीक है ना, और दोस्त यहाँ के कट कर गया, क्या बाबू आपका यहाँ के कट कर गया, ठीक है। तो दोस्त यहाँ से गया यहाँ कट गया, ठीक है, तो यहाँ का क्या बन गया इसका, यहाँ बन गया इसका क्या आपका इमेज, क्या बना आपका बाबू यहाँ पे इमेज बना, ठीक है। यहाँ से गया और यहाँ से आपका कट किया, क्या बन गया आप यहाँ इमेज बन गया। अब देखो दोस्त यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे आप डाल दिए परपेंडिकुलर, क्या डाल दिया दोस्त आपका परपेंडिकुलर, क्या डालिएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बाबू परपेंडिकुलर डाल दिए, जिसका हाइट कितना है आपका, ये हाइट एच है, ठीक है। इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा, इस एंगल क्या माने दोस्त हम लोग अल्फा माने, इसको क्या माने दोस्त अल्फा, इसको हम मान लेते हैं दोस्त बीटा, क्या मान लेते बाबू बीटा मान लेते हैं। और दोस्त ये पॉइंट आपका P हो गया, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं हम लोग Q मान लेते हैं, क्या दोस्त आपका इस पॉइंट को हम Q मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किसे दिखाते हैं बाबू आपका U से, और इवन से किसे दिखाते हैं हम लोग V से दिखाते हैं, क्या वो आपका V से दिखाते हैं। अब देखा जाए दोस्त आप लोग देखते चलिए और समझते चलिए, क्या दोस्त आपका देखते चलिए और समझते चलिए, ठीक है। तो देखा जाए देखिए और समझते चलिए, ये क्या हुआ, क्या आपका ये आपका डेल्टा है, वो क्या आपका डेल्टा, ठीक है, क्या दोस्त आपका ये डेल्टा, ठीक है। अब यहाँ देखते चलिए बाबू, सोचिए कि ये लेंस नहीं होता, अगर ये लेंस नहीं होता, ठीक है दोस्त, तो भाई ये जो लाइट है यहाँ से जा रहा है ये सीधे चला जाता, क्या दोस्त आपका सीधे चला जाता है, लेकिन लेंस के वजह से लाइट डेविएट कर गया और यहाँ के कट किया, ठीक है। और जहां कट किया वो क्या आपका इमेज बनेगा, एक रे यहाँ से भेजेंगे, ठीक है ना, तो आप पे जाएगा और क्या करेगा आपका इमेज बनेगा, ठीक है। तो दोस्त आपका यहाँ पे क्या बना आपका इमेज बनेगा, ठीक है। तो बाबू ये क्या है डेल्टा क्या है, तो लिखेंगे डेल्टा क्या है, तो लिखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, क्या दोस्त आपका एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। कोई पूछेगा डेल्टा क्या दोस्त आपका, लिखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। देखो दोस्त समझते चलो, एक दोस्त क्या आपका एक यहाँ पे लेंस है, ठीक है ना, क्या आपका लेंस है, सोचो कि भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से हम रे भेज रहे हैं, तो अगर ये लेंस नहीं होता तो ये इसी पाथ पे चला जाता, लेकिन बीच में क्या आ गया बाबू आपका लेंस आ गया, क्या बाबू लेंस आ गया, तो लेंस आ गया तो लेंस की वजह से इसको मोड़ दिया और यहाँ जाकर कट किया, जहां कट कर वहीं इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इमेज डिस्टेंस v, और जितना एंगल से ये अच्छा इसको पढ़ाएंगे आप बाबू, जितना एंगल से डिवाइड करेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, क्या बोलेंगे दोस्तों एंगल ऑफ डेविएशन। ये सोचो कि किसी आदमी का तुम पीछा कर रहे, क्या कर रहे हो बाबू, किसी आदमी को तुम लोग पीछा कर रहे हो, ठीक है ना, मारने के लिए, ठीक है, और उसका भाई पूरा बॉडी बिल्डर है, ठीक है ना, जो सिक्स पैक बना के घूम रहा है, और पता चला कि उसको तुम मारने के लिए पीछा कर रहे हो और पिस्टन लेके तुम्हारे सामने खड़ा हो गया, ठीक है, तो तुम जाओगे क्या, नहीं तुम डेविएट कर जाओगे। तो दोस्त उसी प्रकार देखो ये लाइट अगर ये अगर नहीं रहता लेंस तो इस लाइट पे जाता, ठीक है ना, इस पाथ पे जाता, लेकिन क्या बाबू आपका ये आपका पिस्टन वाला आ गया आपका भाई, ठीक है ना, तो क्या किया आपने इस पाथ को मोड़ लिया और यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि कैसे डेविएट करेगा, मतलब डेविएट करने के लिए कोई ना कोई आदमी आया तो यहाँ पे क्या है आपका यहाँ पे लेंस आया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखते चलो बहुत आसान तरीके से इसको क्या करेंगे बाबू सॉल्व करते चलेंगे, क्या करेंगे बाबू बहुत आसान से सॉल्व करेंगे। देखो दोस्त यहाँ पे लिखा गया है डेल्टा, क्या वो आपका डेल्टा लिखा गया है, क्या आपका एंगल ऑफ डेविएशन। देखो दोस्त यहाँ पे एक ट्रिंगल दिख रहा होगा आपको, क्या दोस्त आपका ट्रिंगल दिख रहा होगा, तो दोस्त अच्छा पहले एक चीज लिख सकते हैं क्या हम लोग, और लिख सकते हैं ट्रिंगल ओ QOI, क्या दोस्त आपका ट्रिंगल QOI, और ट्रिंगल QOI देखो यहाँ पे QOI आपका ट्रिंगल दिख रहा है, QOI में लिख सकते हो आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या बाबू डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा इसलिए क्या आपका डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा इसलिए क्या आपका डेल्टा, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। कैसे दोस्त दो इंटरनल एंगल का जो सम होता है, ठीक है, वो क्या होता है एक्सटर्नल के बराबर होता है, ठीक है ना, मतलब ये एंगल को जोड़ेंगे इस एंगल जोड़ेंगे तो इस एंगल क्या होगा आपका बराबर होगा। ये हम लोग कहाँ पढ़े हैं बाबू 9th क्लास में पढ़े हुए, ठीक है ना, और नहीं पढ़े हैं तो सीख लीजिए कि भाई किसी भी ट्रायंगल का दो कोण का जो सम होता है ना एक्सटर्नल एंगल क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। तो इसको ए प्लस ए इक्वल टू ये। अब देखो दोस्तों एक और आपका ट्रायंगल दिख रहा होगा QOP दिखा दिया QOP, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो हम लोग 10 अल्फा, क्या बाबू 10 अल्फा में क्या लिखेंगे तो QP बटा OP, ठीक है। तो लिखेंगे क्या हम लोग
क्यूपी बटा ओपी। क्या दोस्त आपका क्यूपी बटा ओपी। और क्यूपी क्या आपका दोस्त, तो क्यूपी आपका एच है। क्या दोस्त आपका एच है। चल लिख सकते हैं हम लोग आगे। और देखो ये एंगल मान लेते हैं एंगल बहुत छोटा है। क्या दोस्त आपका, और बताया गया है जब एंगल बहुत छोटा हो जाता है तो टेन थीटा को हम थीटा मिल सकते हैं, लिख सकते हैं। टेन बीटा को हम बीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना भाई। साइन अल्फा को हम अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग टेन अल्फा को हम लोग अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है, जब एंगल बहुत छोटा हो जाए। तो दोस्त यहाँ पे एंगल बहुत छोटा हो गया, इसको एंगल बहुत छोटा मान लेते हैं कि क्या लिख सकते हो हम लोग अल्फा लगभग में, और ओपी क्या हुआ आपका क्यूपी। क्या दोस्त आपका ये आपका क्यूपी है, क्यूपी, ठीक है। तो क्यूपी क्या आपका एच, तो एच बटा ओपी क्या हुआ आपका एच बटा ओपी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो दोस्त क्या लिख सकते हैं, आगे लिख सकता हूँ यहाँ पे फिर ट्रेंगल क्यू पी आई, क्या क्यू आई पी, क्या हुआ आपका क्यू आई पी। एक और ट्रेंगल लिख रहा है दोस्त आपका क्यू आई पी, ठीक है। इसमें क्या लिखे हम लोग टेन बीटा। क्या दोस्तों हम लोग टेन बीटा में क्या लिख सकते बाबू, तो लिखा जा सकता है क्या क्यूपी बटा पी आई। क्या दोस्त आपका क्यूपी बटा पी आई। तो यहाँ लिख सकते क्या हम लोग, यहाँ लिख सकते क्या हम लोग क्यूपी लिखेंगे, क्यूपी बटा क्या दोस्त लिखेंगे यहाँ पे, अब लिखा जाएगा क्यूपी बटा आईपी। क्या दोस्त आपका क्यूपी बटा आईपी। और जब एंगल बहुत छोटा हो जाए दोस्त, ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, जब एंगल बहुत छोटा हो जाए लिख सकते हैं बीटा अप्रॉक्स, ठीक है, क्या होगा और क्यूपी क्या आपका एच है, तो एच बटा आईपी। क्या दोस्त आपका एच बटा आईपी, ठीक है। अब यहाँ देखते चलिए, और फिर क्या करेगा फ्रॉम वन, क्या होगा आपका फ्रॉम वन से देखिए वन क्या आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू डेल्टा, ठीक है। लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल सबका डेल्टा। अल्फा का मान निकाल चुके हैं यहाँ पे, देखिए अल्फा का मान निकाल चुके हैं एच बटा ओपी। लिखेंगे क्या हम लोग एच बटा ओपी, क्या दोस्तों आपका एच बटा ओपी प्लस बीटा का मान निकाल चुके हैं यहाँ पे एच बटा आई पी। तो लिखेंगे एच बटा आई पी इक्वल क्या दोस्तों आपका डेल्टा, क्या होगा आपका डेल्टा। अब दोस्तों क्या करो ओपी का मान पुट कर दो और आईपी का मान पुट कर दो, ठीक है। तो ओपी क्या आपका यू, देखो ओपी क्या आपको दोस्तों यहाँ यू है, लिखेंगे एच बटा माइनस यू, एच बटा माइनस यू। क्यों दोस्त, क्योंकि जिधर से रे आता, ठीक है, उधर हम लोग निगेटिव लेते हैं। क्या दोस्त आपका निगेटिव लेते हैं। मानो कि अगर रे इधर से इधर भेजते तो इधर निगेटिव होता, लेकिन रे हम लोग उधर से भेजे हैं तो उधर आपका यू हुआ है, ठीक है। तो आपका यू निगेटिव में होगा और इधर जो होता है क्या होता है पॉजिटिव में होता है, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे यू निगेटिव हो गया प्लस एच बटा आईपी क्या बाबू, तो आईपी क्या आपका भी है, यहाँ पे भी इक्वल टू क्या दोस्त आपका डेल्टा। क्या लिख सकते बाबू डेल्टा लिख सकते हैं। पूरा ध्यान देखते चलो समझते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। देखो दोस्त यहाँ क्या लिख सकते हम लोग डेल्टा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखते चलिए आप लोग लिखा जा सकता है बाबू क्या हम लोग यहाँ से देखते चलिए क्या लिखा जा सकता है बाबू एच बटा माइनस यू, एच बटा माइनस यू प्लस एच बटा भी। क्या होगा आपका एच बटा माइनस यू प्लस, मतलब क्या किए इसको इधर कर दिए इसको इधर कर दिए। अब देखो यहाँ से हम लोग एच को कॉमन ले लेंगे, क्या बाबू हम लोग एच को कॉमन ले लेंगे। तो दोस्त हम लोग एच को अच्छा इसको हम पहले लिखते इसको बाद में लिखते, क्या कोई दिक्कत नहीं। तो देखो एक स्टेप और हम बता देते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हम लोग लिख सकते हैं क्या हम लोग एच इक्वल टू 1 बाई माइनस यू प्लस 1 बाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। एक स्टेप और बढ़ा के लिख देंगे बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्त यहाँ क्या लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू क्या होगा आपका एच 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू। कोई दिक्कत दोस्त, प्लस वाला पहले लिख दिए और माइनस वाला को बाद में कर दिया गया, ठीक है ना दोस्त। आप देखिए जाए यहाँ पे प्लस वाला को पहले माइनस वाला को बाद में कर दिए। अब क्या कर देंगे इसको कर देगा आपका इक्वेशन नंबर 2, क्या आपका इक्वेशन नंबर इसको कर दीजिए 2, ठीक है ना। अब देखो लिखेंगे वी नो दैट, जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्या आपका हम सब जानते हैं बाबू लेंस फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, तो होता है 1 बाई एफ, बोलिए 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू, ठीक है ना। इसको कर दो आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। और फिर क्या कर देंगे फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 क्या होगा 2 और 3 से। तो दोस्त 2 और 3 से करेंगे दोस्त, ठीक है। तो 2 और 3 से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसमें, तो लिख सकते हो क्या आपका 2 फ्रॉम 2 and 3 से। तो दोस्त क्या करेंगे इसमें एफ का मान क्या 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू, यहाँ एफ पुट कर दे क्या, तो आपका हो जाएगा दोस्त आपका डेल्टा इक्वल टू एच 1 बटा एफ बाबू, और यहाँ लिख सकता है डेल्टा इक्वल क्या आपका एच बटा एफ, क्या दोस्त आपका एच बटा एफ, ठीक है ना। तो भाई हम लोग क्या निकाल दिए हम लोग दोस्त सिंगल क्लिक, क्या आपका
सिंगल लेंस के लिए डेविएशन निकाल दिए, क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू कितना आपका निकाले हैं, h/f, क्या होगा आपका h/f, ठीक है। लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो मेन डेरिवेशन बाकी है, इसके बाद जो आने वाला, ठीक है ना, ये निकालना जरूरी है क्योंकि इसका यूज हम करेंगे बार बार, ठीक है, इसलिए इसको निकालना जरूरी है। तो क्या कि इसको जल्दी आप लोग फास्ट लिखिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है इसको कंप्लीट कीजिए, हम लोग आगे फिर क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ रहे हैं। तो दोस्त लिख लेंगे इसको, मिटा जाए। तो दोस्त लिखिए इसको। तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ दोस्त, ये अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है ना, तो इसको लिखिए, ठीक है ना, और इसका हम लोग फिर आगे स्टेप, पहला स्टेप बताते हैं फास्ट। जल्दी लिखिए इसको, कंप्लीट कीजिए आप लोग फास्ट, जितना जल्दी हो सकता है इसको कंप्लीट कीजिए, फास्ट लिखिए जाए। तो लिख लिए बच्चों, मिटा जाए, ठीक है, आगे देखिए, आगे देखा जाए। अभी जो डायग्राम बना रहे हैं बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा दोस्त, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है, तो आप लोग देखते चलिए, बहुत आसानी वे में क्या करेंगे बाबू, समझ लेंगे। तो देखा जाए बाबू, अगला जो डायग्राम है बाबू, यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग। तो दोस्त हम लोग लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पे देखिए, तो अगला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, डायग्राम को पूरा ध्यान पर समझिएगा। पूरा आप लोग ध्यान पूर्वक देखते चलिए बाबू, समझते चलिए। देखो दोस्त, यहां से बाबू एक रे आ रहा है, जो आपका यहां से आपका एक रे आ रहा है, पूरा ध्यान पूर्वक देखते चलिएगा, समझते चलिएगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना। और फिजिक्स है तो दोस्त पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो काम चलेगा नहीं। देखो दोस्त, यहाँ से एक रे आ रही है, क्या वो आपका यहाँ से रे आ रही है, दोस्त यहां से जो रे आ रही है, ठीक है ना, और देखो अब ये लेंस है, और लेंस से क्या आप सोचो कि लेंस नहीं होता तो यहां से लाइट आती और यहां से सीधे चली जाती, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका लेंस है, क्या है गधो, लेंस है, लेंस। और लेंस का काम क्या है, लाइट को मोड़ देना, ये मोड़ेगा इसको, तो देखो ये मोड़ा। अच्छा इसको कर देते हैं पहले, और नहीं ऐसी करता तो ये इस रास्ता पे आता बाबू, अगर ये नहीं अगर ऐसी करता तो इस रास्ता पे जाता, ठीक है ना, इस रास्ता बाबू जाता, लेकिन क्या किया ये मोड़ दिया इसको, क्या किया दोस्त, इसको मोड़ दिया। तो देखते चलिए आप लोग, यहां से बाबू इसको मोड़ दिया है, तो यहां से मोड़ दिया बाबू, यहां बाबू आ गया, वेरी गुड, यहां बाबू। अब देखते चलिए बाबू, देखते चलिए, समझते चलिए आप लोग। पूरा ध्यान पूर्वक देखते चलिए आप लोग, समझते चलिए पूरा डायग्राम को, बिना डायग्राम का तो काम चलेगा नहीं। अब देखो दोस्त, अगर ये लेंस नहीं होता और ये लेंस नहीं होता तो ये राइट यहां से डिविएट हुआ और यहाँ कट करता तो इमेज आपका I1 बन जाता, फर्स्ट लेंस का इमेज क्या आपका I1, ठीक है ना दोस्त, क्या होगा बाबू I1। इसको देखते चलिए आप लोग, पूरा ध्यान पूर्वक देखते चलिए और समझते चलिए, क्या हुआ I1, ठीक है। अब देखो बाबू, ये जो आपका डिविएट किया, ठीक है, इसका नाम दे दिया डेल्टा 1, क्या होगा डेल्टा 1, क्या दोस्त आपका इस डिविएशन का नाम दिया हम लोग डेल्टा 1। अब देखो बाबू ये लेंस है तो ये भी आपका डिविएट करेगा, तो ये भी आपका डिविएट किया दोस्त, तो ये आपका यहां से डिविएट किया इसको और इसको यहां कट किया बाबू, तो देखा जाए, हाँ बाबू यहां से बाबू ये लाइट आया, ये डिविएट बाबू यहां किया, यहां कट किया, इमेज क्या बना आपका I2, फर्स्ट लेंस का इमेज I1, सेकेंड लेंस का इमेज I2, ठीक है ना दोस्त। अब देखो दोस्त, ये आपका यहाँ पे इमेज बन गया, इसका बाबू फर्स्ट लेंस का फोकस F1 और ये क्या हुआ इसका क्या F2, क्या होगा F2, इसका क्या F1, इसका क्या दोस्त आपका F2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको F2 मान लीजिए, इसका आप मान लीजिए F1 मान लीजिए, ठीक है।
अब अपने आप ध्यान समझते चलो दोस्त बाबू, ये इसका जो हाइट है ना बाबू, इसका जो हाइट है इस लेंस का, इसका जो हाइट है कितना बाबू आपका h1 है। क्या बाबू ये आपका हाइट h1, क्या दोस्त आपका हाइट h1, ठीक है। ये आपका हाइट क्या बाबू आपका h1 रेखा। और बाबू इसका जो हाइट है दोस्त, ठीक है, ये वाला हाइट, ये वाला जो हाइट है क्या आपका, ये आपका h2 है। क्या आपका ये h2, क्या दोस्त आपका ये h2 है बाबू। अब यहां देखते चलिए बाबू, फिर क्या करना बाबू, इसको अच्छा इसको थोड़ा इसको और यहाँ पे देखिए बाबू, ये वाला जो आपका हाइट है, ये वाला यहाँ से आपका लाइट गया है, तो दोस्त ये वाला जो आपका हाइट है ये क्या आपका बाबू, या क्या आपका, ये आपका h2 है बाबू। क्या आपका है बाबू, ये h2 है। अब देखो दोस्त इसको ऊपर मिलाएंगे, इसको हम बाबू ऊपर मिला दिए। अब क्या बाबू इसका नामकरण किया, क्या बाबू आपका नामकरण कर दिए। तो पहले ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये आपका Δ1, ठीक है, लेंस के लिए। लेंस 2 के लिए क्या आपका, तो आपका बाबू ये वाला जो एंगल होगा ये आपका Δ2 होगा बाबू। क्या होगा आपका Δ2 होगा। अब देखो दोस्त ये Δ2 तो हाई वाला एंगल कितना ना, हाई वाला ये आपका भी Δ2 होगा बुआ। कितना होगा दोस्त, Δ2 होगा, ठीक है। तो अब ये Δ2 ये Δ1, ठीक है। और देखिए बाबू, और ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला जो आपका एंगल होगा क्या आपका, ये आपका डेल्टा होगा। क्या दोस्तों आपका डेल्टा होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों लेंस की वजह से जो डेविएशन हुआ है डेल्टा हुआ, ठीक है ना भाई। लेंस 1 के लिए डेल्टा, लेंस 2 के लिए Δ2, लेकिन दोनों की वजह से डेविएशन आया दोस्त आपका, टोटल डेविएशन ये आया है कि क्या बोल दिए इसको, डेल्टा बोल दिए। क्या बोल दिए इसको, डेल्टा बोल दिए। आप देखो दोस्त नाम कर दिए, इस पॉइंट को O, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C, इस पॉइंट को D। क्या दोस्त आपका इसमें क्या पुट कर दिया D, ठीक है ना। और यहाँ से बाबू ये जो आपका हाइट है दोस्त, ठीक है ना, ये क्या आपका, ये आपका h1 है बाबू। क्या आपका h1 है। और ये बाबू क्या है h1 बाबू, यहाँ पे a', ठीक है, पोजीशन। ये क्या हुआ आपका, ये आपका बाबू क्या हो गया, पोजीशन। क्या हो गया आपका पोजीशन। क्या दोस्त आपका हुआ, ये आपका पोजीशन हो गया। क्या हुआ दोस्त आपका पोजीशन हो गया। और पूरा ध्यान पूर्वक देखते चलो बाबू, समझते चलो, ठीक है ना। देखा जाए तो हम लोग लिख सकते क्या, हम लोग डेल्टा, अच्छा भाई हमको पता है इंटरनल एंगल का जो सम होता है एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो दोस्त ये अच्छे इसका नाम दे दिया क्या, ए, इस पॉइंट का नाम क्या दिए हैं, ये दिए हैं, इसका बी, इसका सी, इसका डी, और इस पॉइंट का नाम क्या देते हैं हम लोग, ई दे देते हैं। क्या आपका ई देते हैं, ठीक है ना। तो दोस्त हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग ई बी डी में, ई बी डी में, ट्रिंगल ई बी डी में, ठीक है। क्या वो आपका लिखा जा सकता है आपका डेल्टा इक्वल क्या होगा, Δ1 प्लस Δ2। इक्वेशन क्या आपका 1। क्या दोस्त आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखा जाए दोस्त यहाँ के लिखा गया है इक्वेशन नंबर 1, ऐसे कर दो। और यहाँ देखते चले बाबू आपके Δ1 प्लस Δ2 बाबू, इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा, मतलब दो इंटरनल एंगल का सम एक्सटर्नल के बराबर होगा, ठीक है ना। और अभी मैं निकाला क्या Δ1 बराबर क्या होगा, कोई पूछेगा Δ1, जैसे अभी इसके पिछले क्लास क्या बताए थे, एक लेंस के लिए डेविएशन बताए थे डेल्टा इक्वल टू h बटा एफ, डेल्टा इक्वल टू h बटा एफ। तो लेंस 1 के लिए क्या आपका लेंस 1 के लिए दोस्त, ठीक है। और कोई पूछेगा कि Δ1 कितना होगा, तो क्या लिखेंगे h1 बटा f1। क्या दोस्त आपका h1 बटा f1, ठीक है। फिर आपसे कोई पूछेगा कि भाई आपका Δ2 कितना होगा, तो क्या बोल सकते हो हम लोग, तो बोलेंगे क्या h2 बटा f2। क्या दोस्त आपका h2 बटा f2, ठीक है। Δ1 बाबू क्या और Δ2 हम लोग निकाल चुके हैं। अब क्या निकालना हमको, और डेल्टा बराबर क्या होगा, तो देखो ये हाइट तो सेम ही होगा। देखिए इसका जो पोजीशन है, इसका पोजीशन का हाइट क्या है, जब इक्विवेलेंट कर देंगे तो आपका हाइट क्या हो जाएगा, h रहेगा। तो लिखिए बाबू क्या h1 बटा f, क्या आपका h1 बटा f, ठीक है। क्योंकि दोनों का जो फोकस हो जाएगा आपका एक एफ आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा डेल्टा इक्वल क्या आपका h1 बटा f, Δ2 का h2 बटा f2, और क्या होगा Δ1 इक्वल टू h1 बटा f1। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, क्या डेल्टा निकालने में। Δ1 क्या Δ1 इक्वल टू h1 बटा f1, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया क्या कि भाई डेल्टा क्या होता है h बटा f होता है, तो एक के लिए क्या h1 बटा f1, Δ2 इक्वल टू h2 बटा f2, और डेल्टा क्या होगा h1 बटा f का, कि हाइट तो सेम रहेगा। जब हाइट सेम रहेगा ठीक है ना, आप फोकस दोनों का मिला देंगे तो इक्विवेलेंट, तो क्या कर देंगे f लिख सकते हैं इसको। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखते चला जाए, अब क्या करें बाबू, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए बाबू क्या फ्रॉम 1 से क्या होगा 1 से कर देंगे, तो क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे,
लिखें क्या हम लोग, डेल्टा, डेल्टा क्या होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, और डेल्टा 1 कितना बाबू, H1 बटा एफ, H1 बटा एफ इक्वल टू H1 बटा F1 प्लस H2 बटा F2। यहां तक कोई दिक्कत दोस्त, इक्वेशन नंबर 2, यहां तक कोई दिक्कत दोस्त, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बाबू दो लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका, ये दो लेंस के बीच का डिस्टेंस कितना आपका बाबू, डी है, क्या आपका डी है, ठीक है। अब यार देखते चलो बाबू, आपका एक और आपका ट्रिंगल दिख रहा होगा बाबू, एक और क्या दिख रहा होगा, ट्रिंगल दिख रहा होगा। और ट्रिंगल क्या दिख रहा होगा आपका, तो देखिए यहाँ पे ट्रिंगल दिख रहा होगा क्या, ई, क्या आपका ई सी बी, ई सी बी, या ऐसे लिखिए बी ई सी, क्या होगा बी ई सी, बी ई सी दिखाई दिया, बी ई सी, ट्रिंगल बी ई सी में, क्या दोस्त आपका ट्रिंगल बी ई सी में, ठीक है। तो देखो दोस्त हम लोग यहां चलते हैं, अब क्या होगा आपका ट्रिंगल बी ई सी में, ठीक है ना दोस्त। ट्रिंगल बी में लिख सकते हो क्या, 10 डेल्टा 1, क्या दोस्त आपका 10 डेल्टा 1 में क्या लिख सकते हैं, तो दोस्त लिख सकते हैं हम क्या, ये बीसी, बीसी, बीसी बटा ये, बीसी बटा ये, क्या लिख सकते हैं, बीसी बटा क्या दोस्त आपका, बीसी बटा क्या आपका लिख सकते हैं सीई, बीसी बटा क्या आपका, बीसी बटा क्या दोस्त आपका सीई, ठीक है ना। लिख सकते हैं हम क्या, बीसी बटा क्या दोस्त आपका बीसी, ठीक है, बीसी बटा क्या दोस्त आपका, यहां से यहां क्या हो जाएगा सी, ठीक है, यहाँ क्या पुट कर देंगे हम लोग सीई, क्या वो आपका सीई, ठीक है। और देखो दोस्त यहाँ पे क्या लिख सकते हैं क्या हम लोग, फिर लिख सकते हैं यहाँ पे जब एंगल बहुत छोटा हो जाएगा तो लिखेंगे डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 बराबर दोस्तों यहाँ लिखा जा सकता है, तो डेल्टा 1 बराबर क्या होगा आपका बीसी, बीसी कितना होगा दोस्त आपका, बीसी यही ना है दोस्त, ठीक है, तो बीसी यही है, तो यहाँ पर लिखा, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हम लोग, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं क्या हम लोग, बीसी इक्वल टू क्या होगा H1 माइनस H2, क्या होगा H1 माइनस H2, क्या बाबू लिख सकते हैं हम लोग H1 माइनस H2, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्त, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका लिख सकते हैं बीसी क्या बाबू, यहाँ पे बीसी है, ठीक है ना, टोटल आपका H1 है, H2 घटा लेंगे तो निकल जाएगा, ये में से इतना घटा ले हम तो इतना निकल जाएगी, ठीक है, इतना में से बउआ इतना घटा लेंगे तो यार पर्सन निकल जाएगा, तो लिख दिया आपका डेल्टा 1 इक्वल क्या आपका बीसी कितना बाबू, तो H1 माइनस H2, क्या होगा H1 माइनस H2 निकाल दिए हैं, लिखेंगे H1 माइनस H2 बटा, और CE क्या है, तो C और E क्या आपका D है, तो क्या पुट कर देंगे हम लोग D पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे हम लोग D पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो लिखेंगे फ्रॉम टू, क्या होगा फ्रॉम टू से, क्या सबका फ्रॉम टू से, तो देखो हम लोग फ्रॉम टू से क्या पुट कर देंगे हम लोग, तो डेल्टा 1 का तुम्हारा निकाल चुके हम लोग। अब इसमें क्या क्या हम और हम पुट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें और हम लोग देखते हो, अच्छा एक चीज और समझिए, इसमें और देखिए एक स्टेप और हम बढ़ते हैं इससे पहले, तो बाद में चलेंगे। अब देखो दोस्त डेल्टा 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा 1 को क्या लिख सकते हैं, देखिए डेल्टा 1 इक्वल टू H1 बटा F1, डेल्टा 1 इक्वल टू H1 बटा F1, तो दोस्त यहाँ लिखा जा सकता है H1 बटा F1, क्या दोस्त आपका H1 बटा F1 इक्वल क्या आपका H1 माइनस H2 बाई D, ठीक है। इसको डेल्टा 1 को हम यहाँ पुट कर दिया, डेल्टा 1 के बाद यहाँ बाबू H1 बटा F1 है, इसके हम यहाँ पुट कर दिए हैं। अब देखो दोस्त फिर क्या कर देंगे, H1 बटा F1 इक्वल क्या दोस्त आपका H1 बाई D माइनस H2 बटा D, इसका बाबू एलसीएम निकाल के सॉल्व करो तो आपका यही आने वाला, ठीक है। तो दोस्त ये लिखो चाहे ये लिखी बात बराबर, और 5 को 2 प्लस 3 लिखो चाहे 5 लिखो, क्योंकि 2 प्लस 3 की जरूरत 5 ही होने वाला है, वही काम किया, ठीक है ना, इसको सॉल्व कीजिए तो आपका ये आने वाला, ठीक है। अब यहाँ से देखते चलिए बाबू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या अब क्या करना दोस्त, हम लोग इस H2 बाई डी को इधर भेज दिए, H2 बाई डी को इधर भेज दिए और इसको उधर भेजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्त आपका H2 बाई डी इसको क्या आपका यहाँ पर लिख सकते हो हम लोग क्या H1 बाई डी, क्या दोस्त आपका H1 बाई डी माइनस H1 बटा H1 बटा क्या दोस्त आपका F1, H1 बटा क्या दोस्त आपका F1, यहाँ देखते चलो बाबू फिर क्या पुट करेंगे दोस्त यहाँ पे H2 बाई डी, क्या दोस्त आपका H2 बाई डी इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ दोस्त यहाँ पे लिखा जा सकता है बुआ, यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे और हम क्या लिख सकते हैं बाबू, तो यहाँ से हम और लिख सकते हैं क्या हम लोग
ये आपका H2/D माइनस H2/D इक्वल टू H1/D। इसको क्या किए, इसको हम इधर पुट कर दिए और इसको हम उधर पुट कर दिए, ठीक है ना। जब आपका पुट कर दिए हैं, अब यहाँ से क्या कर दो, H1 को कॉमन ले लीजिए। क्या किया आपके यहाँ से H1 कॉमन ले लीजिएगा, तब H1 जब कॉमन हो जाएगा दोस्त, ठीक है, तो क्या क्या इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, H1 आपका जब कॉमन हो जाएगा दोस्त, ठीक है, तो बचेगा 1/D माइनस 1/D माइनस 1/F1। क्या दोस्त आपका 1/D माइनस 1/F1, 1/D माइनस 1 क्या दोस्त आपका F1, ठीक है। तो देखो दोस्त यहाँ पे क्या लिखे, H2/D निकाल दिया, ठीक है ना। और यहाँ से क्या लिख दिया हुआ आपका, यहाँ से ये कर दिया गया H1 इक्वल टू क्या पुट कर दिया गया 1/D माइनस F1/1/F1, ठीक है। तो जल्दी आप लोग फास्ट इसको लिखिए, फिर इसी में हम लोग आगे फिर क्या करें, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सकता है इसे कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग इसमें आगे क्या करें, बड़े बाबू आपको समझा। तो बच्चों लिख लिए होंगे आप लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको मिटाया जाए दोस्त, तो हम मिटा रहे हैं, जल्दी आप लोग फास्ट लिख चुके हैं तो इसको मिटा रहे हैं हम लोग। देखिए दोस्तों हम मिटा रहे हैं, देखा जाए। देखिए बच्चों, इस डायग्राम को मिटा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है डायग्राम को भी। अब क्या कर सकता हूँ, इस डायग्राम क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। अब देखा जाए दोस्त, हम लोग डेरिवेशन देखिए कहाँ पे थे हम लोग। बाबू हम लोग आराम से लिख सकते हैं बाबू। देखिए तो बच्चों क्या है बाबू, यहाँ पे H2/D H1 1/D माइनस 1/F1, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे H2/D क्या दोस्त आपका, H2/D इसको क्या दोस्त आपका H1 माइनस 1/D माइनस 1 क्या दोस्त आपका F1 बाबू, 1 क्या दोस्त आपका लिख सकते हैं हम लोग F1, क्या दोस्त आपका यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग F1 पुट कर सकते हैं। अब यहाँ देखो बाबू, इस D को उधर भेज दो बाबू, यहाँ भागम है क्या वो गुना हो जाएगा, तो लिख सकते हैं हम लोग H2, यहाँ ऐसे कर दो H2 इसको क्या दोस्त आपका H1 D/D माइनस D/F1, D बटा क्या दोस्त आपका F1, ठीक है। और D से D स्वाहा, D क्या आपका स्वाहा, लिखेंगे H2 बराबर क्या लिखेंगे बाबू H1 1 क्या दोस्त आपका 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा D/F1 क्या दोस्त आपका D/F1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये बहुत आसान तरीका से बाबू आपका नॉर्मली बटा पर जोड़ो बटा पर घटाव है, तो यही चीज यहाँ है यहाँ पे। तो दोस्तों अब लिखेंगे क्या हम लोग फ्रॉम टू से, क्या होगा लिखेंगे अब फ्रॉम टू से, फ्रॉम टू क्या होगा फ्रॉम टू से। देखिए H1/F1 H1/F1 H2/F2, तो देखिए जाए H1/F1 दोस्त आपका H1/F इक्वल टू H1/F1 क्या दोस्त आपका H1/F1, और H2 कितना दोस्त आपका, तो H2 का मान यहाँ हम लोग निकाल चुके, क्या दोस्त आपका H2 का मान क्या किया हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो वहाँ पुट कर देंगे क्या हम लोग पुट करेंगे प्लस 1/F2, और यहाँ क्या पुट कर देंगे H1 का मान क्या H2 का मान क्या पुट कर देंगे H1 माइनस 1/D बटा क्या दोस्त आपका F1 क्या दोस्त आपका D/F1, ठीक है। अब आगे देखते चलिए आप लोग। अब हम लोग क्या करते हैं इधर के ये मिटा देते हैं, क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसको अब मिटा देते हैं। अब देखते चलिए आप लोग, अब आसान तरीके से क्या कर सकते हैं इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब तो हम लोग का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है, तो बस 2 मिनट और, क्या दोस्तों आपका 2 मिनट और। तो दोस्तों अब क्या देखो क्या लिख सकते हैं, अब दोस्तों क्या करेंगे इस एच को है बाबू आपका जो एच है ना, ठीक है ना। अब इसको क्या कर दो, इसको बाहर निकाल दो, लिखेंगे H1/F क्या दोस्तों आपका H1/F, ठीक है। तो H1/F1 क्या दोस्तों आपका H1/F1 और ये क्या आप लिख सकते हैं प्लस H1/F2 क्या दोस्तों आपका H1/F2, ठीक है ना। और यहाँ क्या पुट कर सकते हैं 1 माइनस D बटा क्या दोस्तों आपका F1। और देखो आपका H1 से कट गया, ठीक है। अब बोलिए सर एगो से दूगो कैसे कट गया, एगो से दूगो कैसे कट गया, तो गधो यहाँ से H कॉमन ले लिए हैं, और कॉमन लेके क्या कर दिए स्वाहा कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ देखते चलो आराम से समझो आराम से, ठीक है ना। देखो ना यहाँ पे, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पे तो लिख सकते हो क्या 1/F क्या बाबू का 1/F इसको लिखा जा सकता है बाबू 1/F इसको लिखा जा सकता है क्या दोस्त। तो लिख सकते हो यहाँ पे क्या 1/F1 प्लस 1/F2 1/F1 प्लस 1/F2, ठीक है ना दोस्त। अब देखो दोस्त बाबू यहाँ पे जब हम लोग गुना करेंगे, ठीक है, जब H को बाहर निकाल क्या होगा H को बाहर निकाल दे, ठीक है। अब देखो बाबू इसमें गुना करें, क्या करें बाबू इसमें गुना करेंगे, ठीक है। जब गुना करें बाबू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/F क्या आपका हो जाएगा 1/F2 माइनस D बटा
F1 इंटू F2, क्या था सबका F1 इंटू F2। ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। क्या आपका ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है ना। क्या था सबका ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है ना। और इसको क्या होगी यहां तक आपको प्रूव करना है। क्या आपका यहां से प्रूव करना है, लेकिन लेंस की बात करें, ठीक है, तो भाई देखो लेंस निकाल देंगे बाबू, ठीक है। तो लेंस की बात करेंगे फॉर लेंस के लिए, क्या होगा फॉर लेंस, ठीक है ना। अब लेंस की बात करेंगे दोस्त, ठीक है ना। तो लेंस की बात करेंगे तो लेंस बहुत जब छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत क्लोज हो जाएगा, जिसका आपका बहुत क्लोज हो जाएगा तो डी क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। ठीक है, क्या होगा फॉर क्लोज डिस्टेंस, क्या आपका क्लोज डिस्टेंस के लिए, क्या आपका क्लोज डिस्टेंस क्या होगा आपका डी क्या हो जाएगा वो 0। जब डी 0 हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना, तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे फॉर लेंस के लिए आपका क्लोज डिस्टेंस आपका डी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए आपका 1/f इसलिए आपका 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या जाएगा 0/f1 इंटू F2। और बाबू 0 में किसी डिवाइड करता 0 मतलब कटेगा, लिख सकते हो इसलिए 1/f इसलिए दोस्त आपका 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। तो इसको क्या करना आपको याद रखना है। आपको बताया गया बाबू क्या कि दो लेंस के लिए बताया है इस पिछले क्लास में कि रखेंगे तो आपका एफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो कितना आया था बाबू 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2 आया था, याद है ना कुछ। अब p वर्ग क्या तो 1/f होता है, तो उसके अनुसार बाबू यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको निकालना है, यहाँ तक प्रूव कर देना है। आपका 5 नंबर में 5 नंबर कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो यहाँ तक लिखे क्या कि यहाँ तक प्रूव कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप इसका क्या बताएंगे, इसका पोजीशन बता देंगे आपका। आप पोजीशन बताने के बाद 1-2 और इसका डेरिवेशन कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन बताना स्टार्ट करेंगे जो बोर्ड में आपका आया हुआ है। तब तक के लिए ओके बच्चों।